मुख्यमंत्री जी सेहत के इस पड़ाव पर भी बदले की राजनीति को जो अंजाम दिया है, ऑपरेशन हेलीकॉप्टर जो हाजीपुर में उन्होंने संपन्न किया है, इसको लोगों ने बड़ा ही गंभीरता से लिया है। नाक रगड़ते रहिएगा तो संभव है इस बार से नाक रगड़ने के बाद भी कुछ संभव नहीं है। एगो पानी का प्लांट लगा है क्या ना, उनको बहुत कुछ माफ़ है ना। जिस पड़ाव पर है, जिस अवस्था में है, उनकी हर बात माफ़ है, वो आदर के पात्र है। 2024 लोकसभा चुनाव चल रहा है, 5वां चरण समाप्त हो चुका है, अब छठे की बारी है। चिराग पासवान ने कहा है कि जो चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं और जिस तरीके से हार हो गई है, तो बौखलाए हुए हैं महागठबंधन के नेता और अनाप शनाप बोल रहे हैं। 5वां चरण का चुनाव संपन्न हो गया, किस्मत मतपेटियों में बंद हो गया और छठा चरण अब देह पर आया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी या पूरी एनडीए कहीं दिखाई दे तो बता दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी सेहत के इस पड़ाव पर भी बदले की राजनीति को जो अंजाम दिया है, ऑपरेशन हेलीकॉप्टर जो हाजीपुर में उन्होंने संपन्न किया है, इसको लोगों ने बड़ा ही गंभीरता से लिया है। हम तो इस बात के लिए कभी कभी बधाई भी देते हैं कि भाई इस पड़ाव पर आकर के जब सेहत ऑपरेशन हेलीकॉप्टर हाजीपुर में जो हुआ है वो चारों तरफ दिखा रहा है ना। अब तो सत्ता के गलियारों में इन बातों को जोर दे करके कहा जा रहा है कि ऑपरेशन हेलीकॉप्टर सफल नीतीश जी का। अब जिनको जो हनुमान थे अब क्या क्या कर गए, न भाजपा काम आई न और कोई घटक दल काम आया, बेचारा पड़ गए अकेले। इस बाजार पड़ गए अकेले रे हो गया उनके साथ स्थिति। पूरे बिहार में कहीं पर बताइए, भाजपा की हालत इतनी पतली देश भर में है कि 150 का आंकड़ा पार कर रही है भाजपा। बिहार में बताइए कौन सीट जीत रही है भाजपा? सब सीटों तो बोलिए। हम तो कह रहे हैं ना कि 5 चरणों के चुनाव में जरा बता दीजिए, जरा जितवा तो लें, राधा मोहन सिंह जी को जितवा लें तो समझ में आ जाता। छठा चरण में पता चल जाएगा। अब बचा हुआ ना छठा चरण, एगो तो कांधा देने वाले थे, वो भी खत्म हो गए, बचा ही नहीं, उनका अस्तित्व बचा ही नहीं चुनाव में इस बार। तो बचा कहाँ है? तो पाटलिपुत्रा है ना जी। इस सब में नाक रगड़ते रहिएगा तो संभव है इस बार से नाक रगड़ने के बाद भी कुछ संभव नहीं है। एगो पानी का प्लांट लगा है क्या? पानियों के प्लांट अगर लगा देते पाटलिपुत्रा में तो हम ना जानते कि प्रधानमंत्री की भूमिका रही है या प्रधानमंत्री जी के मंत्रियों की भूमिका रही है। एगो सुइयों का बता दीजिए। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो बिहार के लिए, बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जो उन्होंने लकीरें खींची, वो तो आज लोग उसको सैल्यूट करते हैं। लालू जी का वो स्वर्णिम काल सोशल रिवोल्यूशन करना होता तो कहाँ लोग दिखाई पड़ते। आज तो लोकतंत्र बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो एक ही लाइन में कर रहे हैं कि ऑपरेशन हेलीकॉप्टर को जो अंजाम दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सेहत के इस पड़ाव पर भी आकर करके। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आदर करते हैं, उनके प्रति आदर का भाव भी रखते हैं और ये आदर का भाव सदैव रहेगा भी, क्योंकि हमारे नेता ने कहा कि जो नीतीश जी ने संकल्प लिया उन्हीं संकल्पों को तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने संकल्प लिया था कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। चाचा जो काम को नहीं करे, भतीजा उनके सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। चाचा भी तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, इतना बाल बच्चा है तो क्या है तो क्या है। एगो बात बताइए, चाचा है ना, उनको बहुत कुछ माफ़ है ना। जिस पड़ाव पर है, जिस अवस्था में है, उनकी हर बात माफ़ है, वो आदर के पात्र है। उनके पार्टी के नेता भी बौखला जा रहे हैं। उनके पार्टी के नेता कौन बौखला रहे हैं जरा बताइए। अब हर का डीएनए अलग अलग है ना। इनका सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, सामाजिक समरसता, गांव किसान मजदूर में निहित नहीं है आस्था, तो अलग डीएनए ही है। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।